तो आप जैसे ही घर में पेंट कराने का सोचते हो, आप सीधा इंटरनेट खोलते हो और लिखते हो कलर कॉम्बिनेशन फॉर वॉल या 2 कलर कॉम्बिनेशन फॉर वॉल, और यहाँ से शुरू होता है असली गेम। यहाँ होता है स्क्रॉलिंग शुरू, रील पे रील, फोटोज पे फोटो, सेव पे सेव होते चले जाते हैं। पर एंड में होता क्या है, भैया व्हाइट कलर कर दो। और जो थोड़े ज्यादा सिस्टमेटिक लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं पता है, कि यार ये बेड के एक वॉल का कलर ये कर दो और बाकी सारा व्हाइट कर दो। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि आप कलर चूज कर रहे हो, थीम नहीं। और 2000 से ज्यादा कलर शेड होने के बाद कोई सिस्टम तो है नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कलर चूज कौन सा करना है। तो आज मैं आपको वही फॉर्मूला देने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं 60-30-10। दैट्स राइट, जहां पे आप इजीली 10 मिनट में अपने घर के लिए थीम एंड कलर चूज कर पाओगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप फॉर्मूले को सीखते हैं कि 60-30-10 एक्चुअल में है क्या। क्या कोई मेजरमेंट है, क्या ये कोई बीओक्यू है, या एक्चुअल में ये है क्या। अब इस 60-30-10 में आगे वीडियो में क्या मिलने वाला है आपको, ये मैं आपको बताऊंगा। इस 60% में कौन सा कलर आता है, कहां पे ये करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे ये नहीं करना है। और आखिरी में टेस्ट भी लूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि आप सही डायरेक्शन में सीख रहे हो। और दूसरा, एक प्रो डिजास्टर वार्निंग भी मिलने वाली है। तो अब जानते हैं 60-30-10 को थोड़ा डिटेल में। तो एक्चुअल में 60% ये है क्या। 60% वो कलर है जो आपके रूम में सबसे ज्यादा दिखने वाला है, मतलब कि डोमिनेंट कलर। यही कलर डिसाइड करेगा कि आपके घर की थीम क्या है। क्या वो मिनिमल है, क्या वो लग्जरी है, क्या वो कंटेम्पररी है, या फिर इंडियन वेस्टर्न थीम है। अब जैसे कि इस सीरीज की जो ये पहली वीडियो थी जहां पे मैंने ऑलरेडी ये सारे थीम्स बताए, वो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन एक क्विक रिकैप दे देता हूं जिससे कि जिसने नहीं देखी है वो वीडियो देखने के बाद आप पहले वो जाके भी देख लेना। राइट, तो मिनिमल थीम में वो कलर्स थे, किसी भी कलर का जो सबसे लाइट शेड होता है वो होता है मिनिमल थीम, जैसे कि सेज ग्रीन, स्काई ब्लू, ये वाले कलर्स। कंटेम्पररी में वो कलर्स होते हैं जो पॉपअप कलर्स होते हैं, जैसे बर्nt ऑरेंज हो गया, मस्टर्ड येलो हो गया, इस टाइप के कलर्स। जबकि लग्जरी में कलर्स होते हैं फैमिली ऑफ ग्रे, बेज, व्हाइट एंड पिंच ऑफ ब्लैक एंड गोल्ड। राइट, और इंडियन वेस्टर्न में थे ब्राउन, व्हाइट एंड अर्दी टोन्स। राइट, मतलब कि जो कलर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है, मतलब कि 60%, वही कलर सेट करता है आपकी थीम घर की कौन सी होने वाली है। जैसे कि अगर मिनिमल थीम कराने वाले हैं तो वो आपको फील देगी चीयरफुल एंड काम। कंटेम्पररी आपको देगा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लाउड एंड पॉपअप। लग्जरी आपको फील देगा स्टेटस एंड पावर की। और इंडियन वेस्टर्न थीम आपको देगा पीस एंड रिजर्व्ड की वाइब। अब आता है इसमें कि ये कलर तो हमने समझ लिया, अब ये कलर करना कहां पे है। तो ये कलर आपका वॉल्स पे होगा और सीलिंग पे होगा और डोर्स पे होगा। ये वो कलर्स है जो आपको एक रूम में या ड्राइंग रूम में जहां भी आप कर रहे हो, यहां पे ये आपको करने ही करने हैं। अब है कि ये कलर कहां पे नहीं करने हैं। ये कलर आपको किसी भी मेन फीचर वॉल पे नहीं करना है, जैसे कि बेड की बैक वॉल पे, सोफे की बैक वॉल पे, या किसी फायर एरिया में। यहां पे ये डोमिनेंट कलर मतलब कि बेस कलर नहीं करना है। राइट, क्योंकि किसी के भी घर में एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि दिखाई दे कि हाँ यार, इस पर्सनल की पर्सनैलिटी कैसी है, या फिर इस घर की टोटल वाइब कैसी है। अगर वही कलर पूरे घर में कर दोगे, पूरा सेम ही कर दोगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि यार ये कौन सी थीम का इंटीरियर। राइट, तो इंटीरियर शुड बी इन रिदम ऑफ कलर्स। राइट, अब ये 30% कलर क्या है उसको जानते हैं। अब 60% ने तो थीम सेट कर दी, लेकिन अब ये जो 30% कलर है ये लगाएगा आपके घर में एक तड़का, मतलब कि आपके पूरे घर की वाइब को अपलिफ्ट करेगा। अब ये 30% कलर कर रहा कहां पे। अब इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 कि आपने ये मेन वॉल मतलब कि सोफे की बैक वॉल या बेड की बैक वॉल पे कर सकते हो, या फिर इसको एग्जिस्टिंग जो 60% कलर किया उसके साथ मैच भी करा सकते हो। मतलब कि ऐसे समझो कि आपने 60% कलर को लिया, व्हाइट कलर या बेज कलर या ग्रे कलर, जो भी 60% कलर आपने लाइट शेड ले लिया। अब बेड के पीछे भी आप सेम रख सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको उसके सामने जो एलिमेंट है, जैसे बेड, सोफा, जो भी होगा, उसका कलर कॉन्ट्रास्ट में लेना है। अब इसे एक फोटो से समझते हैं। मान लो पूरे बेडरूम की वॉल्स का कलर व्हाइट है, लेकिन जो मेन वॉल है बेड की उसका कलर लाइट ग्रीन है। तो ये तो हो गया ऑप्शन 1 कि सारा बेस हमने 60% किया और 30% इस मेन वॉल पे डाल दिया। वहीं पे जो दूसरा ऑप्शन बताया कि सारी वॉल्स को सेम कर सकते हो, तो अब इस फोटो में आप देखोगे तो इसमें सारी वॉल्स का कलर व्हाइट है, लेकिन जो बेड का कलर और कर्टेन का कलर है ये आपका हो गया ग्रीन कलर। तो ये दोनों ऑप्शन में समझ आए। लेकिन यहां दे रहा हूं छोटी सी एक प्रो टिप, हमेशा ध्यान रखना ये कलर्स कॉन्ट्रास्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने बेज पीछे लिया है तो सामने बेड भी बेज कलर ही सेम कलर आ गया। ऐसा नहीं करना है। जरा थोड़ा देखो, अब इसको मैं 3 अलग सिनेरियो से देख रहा हूं। देखो, नॉर्मल वॉल है, सेम कलर का सोफा है, तो काफी डल हो गया है। लेकिन यहां मैं जैसे ये पेंटिंग ऐड कर रहा हूं
मिनिमल या लग्जरी के हिसाब से, तो देखोगे थोड़ा सा ग्रेस आने लग गया ना, थोड़ा सा वो लाइफ बोरिंग नहीं है, थोड़ा सा चेयरफुल भी ऐड हो गया और लग्जरी भी ऐड हो गया। अब ये कलर कहाँ नहीं करना है, ये कलर किसी भी सीलिंग का पार्ट नहीं बनेगा, किसी भी डोर का पार्ट नहीं बनेगा। और चिंता मत करो, अगर ये ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है तो नेक्स्ट वीडियो में सारे कलर कोड भी देने वाला हूं, राइट। तो अब यहां तक जो मैंने आपको समझाया, इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि 60 और 30 का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया या नहीं आया। तो इसके लिए छोटा सा आपका होगा टेस्ट। अब मैं यहाँ आपको 4 फोटोज दिखाऊंगा, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा कलर या कौन सा रूम आपको सबसे बेस्ट करना है। ये नंबर मैंने दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसमें से एक ही नंबर चूज करके आपको कमेंट में डालना है। अब देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। अब इनमें से जो आपने नंबर चूज किया, भाई आप ही ने चूज किया, मैंने तो गाइड नहीं किया। अब यही चीज दिखाती है कि आपका अपना टेस्ट है, और यही कलर जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपकी थीम है। अगर आपने लाइट शेड चुना है तो आपका पर्सनल वाइब, आपको जो पसंद है दैट इज मिनिमल। अगर आपने सेकंड नंबर पे चूज किया तो हो आप लग्जरी की, यार आपको स्टेटस और पावर का शौक है, मिलना चाहिए। तीसरा अगर आपने चूज किया तो है कंटेम्पररी, मतलब कि आपको अट्रैक्शन या सोशल मीडिया प्रेजेंस या फिर मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत पसंद है, मतलब कि आपके घर पे सारी पार्टी होस्ट होनी चाहिए, इस टाइप का नेचर है। और वहीं आपको रिजर्व हो, अगर आपने चौथा लिखा है तो आप थोड़े से काम और रिजर्व हो कि यार अपनी लाइफ में हम सेट रहते हैं, ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं उसे मतलब नहीं। और यहीं से जो पॉइंट निकल के आता है, जो कलर आपको अच्छे लगे ना, यही कलर वो 30% कलर हैं जो वॉल्स पे किए गए हैं। तो अब आप देख रहे हो ये वॉल भी अच्छी लगी, आपको कलर भी अच्छा लगा, और ये 30% एरिया में ही किया गया है, राइट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट 10% कलर बचा है जो कहां करना है। ये इसको मैं बोलता हूं द गार्निशिंग। मतलब 60% में हमने थीम सेट करी, 30% में तड़का लगा दिया, अब 10% में गार्निशिंग या ड्रेसिंग भी तो करनी है जो खाना देखने में अच्छा लगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप शादी में जा रहे हो तैयार होने के लिए, अब आपने पूरा गाउन वगैरह सब डाल लिया या जो भी लहंगा वगैरह डाल लिया है, लेकिन जो एसेसरीज है जो कि कोई नोटिस नहीं करता लेकिन उसके बिना अधूरा भी लगता है, जैसे इयररिंग्स हो गई, बैंगल्स हो गए, या वॉच हो गया, या जो भी XYZ, राइट। तो ये 10% वही कलर्स हैं जो आपके रूम में जनरली नोटिस नहीं होंगे, लेकिन आपके घर को पूरा 100% अपलिफ्ट करने का काम ये 10% कलर ही करेगा। अब ये 10% कलर है क्या? तो ये बेसिकली पॉपअप कलर्स हैं जो आपके थीम में थोड़ी सी जान डालेंगे, ये 10% का काम होता है। अब ये 10% करने का है, ये बड़े एरिया में नहीं करने, इनको करने की जो बेस्ट जगह है वो हो सकता है आपका कोई डेकोर का वास हो, रग हो, आपके सोफे पे रखे हुए कुशन्स हो, या बेड पे लगी हुई बेडशीट हो, या कोई लैंप शेड हो सकता है, या कोई डेकोर हो सकता है। मतलब ये 10% डेकोर के थ्रू आता है, पेंट के थ्रू नहीं, राइट। अब यहाँ पे मैं इस 10% के लिए सबसे स्पेशल टिप देने जा रहा हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो हस्बैंड को समझ में आ रहा है कि मुझे लग्जरी में जाना है, वाइफ को पसंद आ रहा है कि मुझे कंटेम्पररी में जाना है, और बच्चों को समझ आ रहा है कि मुझे लाइट शेड यानी कि मिनिमल में जाना है। तो अब पेंट डिसाइड होगा कैसे? तो यहाँ पे जो सीक्रेटिव टिप है वो ये है, मान लो पूरे घर ने मिलकर लग्जरी की, गेस्ट आने यार वो भी देखेंगे क्या कहेंगे, तो आपने मान लो पूरे घर के लिए लग्जरी थीम को यूज कर लिया, लेकिन अब जो डेकोर आप यूज करने वाले हो वो मिनिमल फील के हो सकते हैं, किसी फील के हो सकते हैं, और वो सारे एलिमेंट का कलर जो यूज करोगे, फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया लूवर्स हमें 30% या 10% में या डेकोर में ग्रीन कलर डालना है, तो ये ग्रीन कलर की प्रेजेंस पूरे घर में छोटे छोटे एरिया में होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपने ड्राइंग रूम में यूज करी पेंटिंग में ग्रीन कलर था, अब बेडरूम में सडनली आपने यूज कर लिया एक वास जो कि ग्रीन कलर का है, और ये सारे कलर सेम होने चाहिए। क्यों? थीम चाहे अलग अलग कर लो, लेकिन आपकी कनेक्टिंग डॉट्स मिलती रहनी चाहिए। जो एक चीज इस रूम में थी वही कलर हर रूम में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? मान लो बेडरूम आपने कर लिया मिनिमल, लेकिन मिनिमल में आपने मान लिया स्काई ब्लू का शेड लिया, लेकिन वही स्काई ब्लू का कोई डेकोर पार्ट आपके ड्राइंग रूम जो कि लग्जरी में वहां भी रखा है। इससे क्या होगा? पूरा घर कनेक्टेड दिखाई देगा, शोरूम जैसा नहीं दिखाई देगा कि यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, जो लोग यहाँ तक दे रहे हैं उनके लिए यार बोनस गिफ्ट तो बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ एक चीट शीट, थोड़ा देखो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि जब ये आप चीजें कर रहे होगे 60-30-10 का प्ले कर रहे हो, तो यहाँ मिस्टेक लोग क्या करते हैं। जैसे हमारी कंपनी में क्या होता है, हमारी एक चेकलिस्ट बनी हुई है, जिस चेकलिस्ट में हमने ये नहीं लिखा कि पेंट करने के लिए सही प्रोसेस क्या है, वो सबको पता है, लेकिन पेंट करते वक्त गलतियां क्या क्या होती है, किनका ध्यान रखना है, वो इस लिस्ट में मैं आपको दे रहा हूं। जैसे हमारी WS होती है सेम इस तरीके से। तो सबसे पहली जो मिस्टेक आपको नहीं करनी, ये 60-30-10 कोई कैलकुलेशन मैथ नहीं है, कहीं आप बैठ के 200 स्क्वायर फीट है उसका एरिया कैलकुलेट करने लग जाओ, भाई 60 स्क्वायर फीट या ये वो। 60% का मतलब सिंपल ये है,
डोमिनेंट कलर की, जब मैं रूम में खुलूं तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कलर मुझे क्या दिखने वाला है। इसलिए आप 3 वॉल्स को या सीलिंग्स को आप यूज कर सकते हो, राइट। दूसरी मिस्टेक कि 60-30-10 का फॉर्मूला तो बढ़िया है, लेकिन पूरे घर में अलग अलग थीम पे अप्लाई मत कर देना। जैसे एक में आपने ऑरेंज लिया, एक में आपने रूम में येलो ले लिया, एक में आपने डार्क ब्लू ले लिया, एक में आपने अर्दी टोन्स ले लिए, ये मत करना। 60-30-10 का बेस पूरे घर में सेम होना चाहिए। मान लो आपने बेज थीम इंटीरियर चाहिए, मुझे यार थोड़ा बेज थीम का, जैसे थोड़ा देखो, मान लो इस टाइप की थीम आपको पसंद आ रही है, तो जो 60% कलर है ये सारे रूम में सेम रहना चाहिए, जो कि वॉल्स आपने 60% जहां भी चुनी होगी। उसके बाद उसमें आप मिनिमल कंटेम्परेरी लग्जरी ऐड कर सकते हो। तो बेस शुड बी सेम थ्रू आउट द होम, मतलब कि कलर चेंज हो सकते हैं लेकिन थीम पूरे घर में सेम रहनी चाहिए। अब ये जो शेड कार्ड देख रहे हो, इस शेड कार्ड में देखोगे 7-8 शेड्स हैं। इसका टॉप का पहला शेड और बॉटम के 2 शेड्स कभी चूज नहीं करने, क्योंकि ऊपर के जो 2 शेड्स हैं टॉप वाले, ये जितने लाइट आपको शेड कार्ड में दिख रहे हैं वॉल पे उससे ज्यादा लाइट दिखते हैं, और जो डार्क नीचे वाले हैं जो आपको शेड कार्ड में डार्क दिखेंगे वॉल पे उससे ज्यादा डार्क दिखाई देंगे। बीच के जो कलर सेगमेंट्स हैं आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही फील दीवार पे देगा। अब भैया ये भी मिस्टेक है ना, तो इसलिए जब हमारे डिजाइनर डिजाइन करते हैं तो ये गाइड कर देते हैं कि भैया ये नहीं लेना ये लेना, क्योंकि हमने भुगता हुआ है, राइट। तो ये थी इस सीरीज की दूसरी वीडियो। पहले में हमने थीम को एक्सप्लेन किया था, दूसरे में हमने 60-30-10 को एक्सप्लेन किया। अब तीसरी वीडियो में रेडीमेड कलर कॉम्बिनेशन देने वाला हूं कि अगर मिनिमल, कंटेम्परेरी, लग्जरी एंड इंडियन वेस्टर्न थीम में से कोई भी आपको पसंद आ रही है तो उसके टॉप 3 to 5 जो भी कलर कोड्स होंगे वो कौन से होने चाहिए, तो वो मैं आपको रेडीमेड कोड के साथ दूंगा कि सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्टर को या पेंटर को बोलना भैया ये कलर कोड है, ये यहाँ करना है, ये यहाँ करना है। चौथी वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा पेंट सही है। जैसे एशियन पेंट में सीरीज आती है ना भाई, ट्रैक्टर इमल्जन, प्रीमियम, रॉयल, तो कौन सा आपके बजट के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से और उससे भी इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन के हिसाब से कौन सा पेंट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और लास्ट वीडियो होगी कि पेंट का सही प्रोसेस क्या है। कहीं पता चला पेंट तो महंगा ले आया लेकिन पेंट करने के बाद वो क्वालिटी नहीं मिली, फिर क्या करोगे। तो आप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये सीरीज अच्छी चल लग रही है तो नीचे लिख देना कंटिन्यू द सीरीज या स्टॉप द सीरीज, तो मैं समझ जाऊंगा कि अभी आपको इसमें मजा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। स्टिल कोई डाउट है तो टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है जिसमें आप कंसल्टेशन ले सकते हो, जो कि 1500-2000 में हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।